मेरा नाम रागिनी कुमारी है। मैं यूएमपी गोपालपुर में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ पे महिला उत्पीड़न के बारे में बताने वाली हूँ। महिला बहुत उत्पीड़न से कैसे रहती हैं, कैसे अपने घर के काम करती हैं, कैसे बाहर के लोगों को संभालती है और कैसे अपने परिवार का ख्याल रखती हैं। मैं उन सब बारे में बताने वाली हूँ। उनका क्या क्या कष्ट है, मैं उन सब के बारे में आप लोग को बताने वाली हूँ। पहले महिला का कारण होता है कि उन्हें शिक्षा से रोका जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ वो शिक्षित हो जाएंगी तो वो फिर घर का कैसे काम कर पाएंगी, अपने बच्चों को कैसे देख पाएंगी, कैसे लोगों का घर के परिवार का सेवा कर पाएंगी। इसीलिए उनको शिक्षा से रोका जाता है, उनको काम करने से रोका जाता है, क्योंकि बाहर वो निकलेंगी तो उनको चार लोग देखेंगे, किस नज़र से देखते हैं। मैं एक महिला हूँ और मैं जानती हूँ कि हमें किस नज़र से देखा जाता है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे कोई चील हो और उसके आगे से कोई जा रहा है। मैं जानती हूँ कि मैं कितनी तकलीफ से यहाँ पे पढ़ने आती हूँ और बाहर के लोग क्या सोचते हैं, आस पड़ोस के लोग बहुत हमारे बारे में बहुत गलत सोचते हैं कि वो लड़की है, इतने टाइम से इतने टाइम जा रही है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कुछ नहीं पता। लेकिन मेरे माँ बाप को विश्वास है कि मैं उनका नाम एक दिन जरूर रोशन करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को बाहर निकलने देना चाहिए। उनको कोई भी बाहर नहीं निकलने देना चाहता है, सिर्फ उनकी माता पिता चाहते हैं कि वो बाहर निकले, आगे बढ़े। लेकिन कुछ उनके घर के लोग भी बहुत बहुत बुरे होते हैं जो उनको चाहते हैं कि वो बाहर ना निकले और उन्हें शिक्षा प्राप्त ना करने दे। और अगर वो शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगी तो अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाएंगी और अपने अपने बच्चों को कैसे वो कर पाएंगी कि तुम ऐसे बनो तुम वैसे बनो। महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और इस समाज में महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बिहार शिक्षा की ओर आगे जा रहा है, बट महिला उससे भी आगे जा रही है। और महिला पहले फाइटर प्लेन महिला नहीं उड़ाती थी, अब उनको उड़ाने दिया जा रहा है, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि अब महिला आगे हो रही है और महिला आगे चल के कुछ कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, सोचते हैं कि हम लोग कुछ कर बैठेंगे, कुछ गलत कर बैठेंगे। और सच में ये होता है, माँ बाप अपने बेटी को पढ़ने के लिए भेजता है और वो कुछ और करके आती है। इसी वजह से कुछ लड़कियां ऐसी भी है जो दूसरे लड़कियों को भी बदनाम करने वाली है, जो पढ़ने वाली लड़कियां उसे भी बदनाम करना चाहती हैं। वो सोचती है कि ये भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे, ये दोनों असंभव है। आप तो एक करो या एक करो और अपने माता पिता का नाम खराब करते। इसीलिए माता पिता को उन पे से भरोसा उठ जाता है और लड़कियों को शिक्षित नहीं होने देते हैं। और शिक्षा बहुत ही जरूरी है, लड़कियों के लिए तो बहुत जरूरी है। और जो ये आगे चल के बहुत सारी ये सब घटनाएं हो रही हैं, शहरों में भी ये सब हो रहा है। मैं तो एक गांव की लड़की हूँ, लेकिन मैं थोड़ा कांटेक्ट रहती हूँ सोशल मीडिया से, तो मुझे पता है कि शहरों में ऐसे भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिन महिलाओं के बारे में बहुत सारे। अभी हाल ही में एक घटना हुआ था जिन्हें महिलाओं के बारे में मैं बता नहीं पा रही हूँ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, हाल ही में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं महिलाओं के बारे में। और महिलाओं को क्यों ऐसे नजर से, मेरा क्वेश्चन ये है कि महिलाओं को क्यों ऐसे नजर से देखा जाता है, क्यों उसे बाहर जाने से रोका जाता है, क्यों उसे रात में बाहर नहीं जाने दिया जाता है, क्यों? मेरा सवाल ये है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि क्यों महिलाओं को रात में आगे नहीं जाना चाहिए, रात में नाइट ड्यूटी नहीं करने देते हैं। ये एक डर है ना माता पिता का, और इस डर को कब खत्म किया जा सकता है? जब सारे पुरुष अपना नजर संभाल लेंगे, अब सभी अपने माँ बहन का समान अपनी लड़कियों उनके बच्चों को देखेंगे तो ऐसा नहीं ना होगा। और उस टाइम उस लड़की को कितना तकलीफ होता है मैं बता नहीं सकती। जिस टाइम उसका शोषण किया जाता है कितना तकलीफ होता होगा। मैं चाहती हूँ कि जो करता है ना उसे इतना तकलीफ दिया जाए कि आने वाला जो करना है सोचता होगा ना उसका रूह कांप जाए, रूह कांप जाए।